प्राचीन समय में कुंदनपुर नाम का एक बहुत ही सुंदर गांव था। उस गांव में एक गरीब किसान रघु अपनी बीवी कमला के साथ रहता था। उसका मिट्टी का एक छोटा सा घर था। उसमें सुबह के वक्त दोनों पति पत्नी बातें करते हुए कहना बना रहे थे। अचानक दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है तो रघु बोलर है। अरे इतनी सुबह सुबह कौन इतने जोर जोर से दरवाजा पीट रहा है। दरवाजा खोलते ही सेठ दुर्जन गुस्से में लाल पीला खड़ा था, जो कि बहुत लालची और चालबाज है। सेठ दुर्जन हर किसी से 2 गुना ब्याज वसूलता था। उसने रघु को भी ब्याज से कुछ रुपए दे रखे थे। वो रघु को बोलता है कि रघु, बहुत हो गया तेरा नाटक, मेरे पैसे कहाँ हैं? रघु हल्के मान से बोलत है कि सेठ जी, कल ही तो मैंने आपको पूरी रकम दे दी थी और पूरा हिसाब पक्का कर दिया था, और मैंने आपके पुराने पैसे भी कब के लौटा दिए हैं। देर की वजह से तेरा ब्याज बढ़ गया है। सेठ ने बोला कि अब वो उधार तुझे 5 गुना ब्याज के साथ लौटाना होगा। रघु बोला, 5 गुना? सेठ जी, यह तो अन्याय है। मैंने मेहनत करके ब्याज सहित पूरे पैसे चुका दिए हैं। मैं गरीब आदमी इतना भारी ब्याज कैसे दे सकता हूँ? सेठ दुर्जन बहुत अकड़ से बोला, ज्यादा जुबान मत चला। अगर पैसा नहीं दिया ना तो तेरे घर का ताला तोड़कर बर्तन कपड़ा सब उठा ले जाऊंगा। तेरी बैलगाड़ी भी बेच दूंगा। सेठ जी, गरीब का खून चूसकर आपको क्या मिलेगा? हमारे साथ ऐसा मत करिए। इतना ज्यादा ब्याज मैं नहीं दे पाऊंगा। पैसे तो तुझे देने ही पड़ेंगे। देख लूंगा मैं तुझे, याद रखना रघु। सेठ दुर्जन से पंगा लेना आसान नहीं है। सेठ रघु को धमकाते हुए चला जाता है, लेकिन जाते जाते अपने नौकर को कहता है, इस गरीब भिखारी की इतनी मजाल, मुझे ना बोलकर इसने गलती कर दी। इसे तो सबक सिखाना। रघु की पत्नी कमला बोलती है कि आप बताइए, ये जिंदगी कब बदलेगी? रोज रोज 2 वक्त की रोटी के लिए जूझना पड़ता है। कभी मन करता है घर की टूटी छत ठीक करवा दूं, तो कभी सोचती हूँ कि हमारे पास भी अच्छे कपड़े हों, लेकिन लगता है किस्मत ने हमें बस तंगी ही दी है। मुझे पता है तुम्हें तकलीफ है, पर मैं क्या करूं? खेत छोटे हैं, बारिश वक्त पर नहीं होती, ऊपर से कर्ज का बोझ भी सर पर है। मैं दिन रात मेहनत करूं तब हमारे हिस्से में यही नमक रोटी आती है। मेहनत, हाँ मेहनत तो आप करते हैं, लेकिन भगवान हमारी सुनता ही कहाँ है। लगता है जैसे भाग्य ने हमें इस गरीबी में ही सड़ने के लिए भेजा है। रघु ने मन ही मन ठान लिया, आज खेत में चाहे जान निकल जाए, पर घर लौटकर कुछ ऐसा लाऊंगा जिससे कमला के चेहरे पर मुस्कान आ जाए। रघु को नहीं पता था कि आज का दिन उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी की शुरुआत करने वाला है। सुबह के वक्त रघु खेत जाने के लिए घर से निकल रहा है। सुबह की हल्की हल्की धूप खेतों पर पड़ रही थी। कमला के मन में आज कुछ हलचल सी चल रही थी। रघु रोज गांव के बीच से होकर जाने वाला रास्ता मंदिर के पास से गुजरता था। रामू रोज इसी रास्ते से जाता था, क्योंकि यही सबसे छोटा और आसान रास्ता था। मंदिर में उस वक्त बस पुजारी ही थे जो सफाई कर रहे थे। प्रणाम पंडित जी, कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है ना आपकी? हाँ बेटा, सब अच्छा है। भगवान का आशीर्वाद तुझ पर हमेशा बना रहे। पुजारी से बात करके रघु अपने खेत की तरफ निकल जाता है। रघु खेत पर पहुंचा तो मन में सेठ दुर्जन की धमकी और कमला की उदासी दोनों घूम रहे थे। उसने हल उठाया और मिट्टी जोतने लगा। अचानक हल किसी सख्त चीज से टकराया। ये क्या है? रघु ने झुककर मिट्टी के अंदर एक पुराना पीतल का घड़ा दबा था। रघु का दिल तेज धड़कने लगा। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। धीरे से घड़ा बाहर निकाला और ढक्कन खोला। घड़े में चमचमाते सोने के सिक्के और कुछ गहने थे। रघु घबरा गया। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है? उसे तुरंत मंदिर के पुजारी की बात याद आई। भगवान का आशीर्वाद तुझ पर हमेशा बना रहे। रघु लालच में नहीं पड़ा। वह घड़ा उठाकर सीधे मंदिर पहुंचा। पंडित जी, ये घड़ा मुझे खेत में मिला है, ये मेरा नहीं है। आप बताइए क्या करना चाहिए? पुजारी ने आश्चर्य से घड़ा देखा। बोले, बेटा, ये भूमि बहुत पुरानी है।
संभव है किसी पूर्वज ने संकट के समय ये धन दबाया हो, परंतु तूने ईमानदारी दिखाई, यही तेरी सबसे बड़ी पूंजी है। पुजारी ने गांव के बुजुर्गों को बुलाया। सबने तय किया कि ये धन उसी खेत में मिला है जो अब रघु की मेहनत से उपजता है, इसलिए ये उसी का अधिकार है। रघु की आंखों में आंसू आ गए। जब सेठ दुर्जन को खबर मिली कि रघु के हाथ खजाना लगा है, तो उसकी आंखों में लालच चमक उठा। वह गुस्से में रघु के घर पहुंचा। अरे रघु, सुना है तेरे खेत में मेरा खजाना मिला है। वो जमीन पहले मेरे दादा की थी, सारा धन मेरा है। रघु घबरा गया, पर इस बार वह चुप नहीं रहा। सेठ जी, जब मैं कर्ज चुका चुका था, तब भी आपने मुझसे 5 गुना ब्याज मांगा। अब इस धन पर भी आपका हक कैसे? गांव वाले भी इकट्ठा हो गए। पुजारी जी ने आगे बढ़कर कहा, सेठ दुर्जन, जब जमीन तुम्हारी थी तब तुमने उसे बेच दिया था। अब उस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं और ये धन गांव की सभा के सामने रघु को सौंपा जा चुका है। सेठ तिलमिला उठा, पर गांव वालों के सामने उसकी एक ना चली। लोगों ने पहली बार खुलकर उसके खिलाफ आवाज उठाई। सेठ अपमानित होकर लौट गया। रघु ने उस धन से सबसे पहले सेठ का पूरा कर्ज लिखित प्रमाण लेकर चुका दिया। फिर उसने अपने खेतों में नई सिंचाई व्यवस्था लगवाई, अच्छे बीज खरीदे, बैलगाड़ी ठीक करवाई और गांव के कुछ गरीब किसानों की भी मदद की। कमला की टूटी छत ठीक हुई, घर पक्का बना, पर रघु ने कभी घमंड नहीं किया। वो रोज मंदिर जाता, पुजारी का आशीर्वाद लेता और कहता, ये सब भगवान की कृपा और आपकी सीख का फल है। धीरे धीरे उसकी फसलें पूरे इलाके में मशहूर हो गईं। दूर दूर के व्यापारी उसकी उपज खरीदने आने लगे। रघु अब केवल किसान नहीं, बल्कि गांव का सबसे समृद्ध और सम्मानित व्यक्ति बन चुका था। एक दिन वही सेठ दुर्जन रघु के दरवाजे पर आया, पर इस बार उसका स्वर बदला हुआ था। रघु, मुझे माफ कर दे, मेरे व्यापार में घाटा हो गया है, मदद की जरूरत है। कमला ने रघु की ओर देखा। रघु मुस्कुराया। सेठ जी, मैं आपकी तरह ब्याज पर खून नहीं चूसूंगा। जितनी जरूरत है ले जाइए, जब हो सके लौटा दीजिए। सेठ की आंखें झुक गईं। गांव वालों ने देखा, आज सच में रघु अमीर बना है, सिर्फ धन से नहीं बल्कि दिल से। और उस दिन से कुंदनपुर में लोग कहते, मेहनत और ईमानदारी का फल देर से सही पर मीठा जरूर होता है।